इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 24 को, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके बुक से है। तो अगर आप भी बीएसएससी, एसएससी, रेलवे और दरोगा, सिविल कोड जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख करके जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। साफ्ता का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इसका जो है सो पूर्ण रूप है, आपको याद रखना है। इसकी अस्तित्व में कब आया, तो 1 जनवरी 2006 को यह जो है साफ्ता अस्तित्व में आया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, म्यांमार की राजधानी कौन सी है। नायपीडा जो है सो यह म्यांमार की राजधानी है। जबकि यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो क्या यहाँ की मुद्रा है। म्यांमार के प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसे ही बर्मा के नाम से जाना जाता था, आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक को यहीं का एक जेल था जिसमें मांडले जेल, जिसमें 1908 में जो है सो बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा गया था, आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी इससे सटने वाले बिहार के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्य की सीमा इससे लगती है। सीमा लगने की बात की जा रही है तो कितना लगती है, तो आपको बता दें 1643 किलोमीटर जो है सो म्यांमार से भारतीय सीमा लगती है पूर्वी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो कालिदास सम्मान किन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला और प्रदर्शनकारी कला के लिए दिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला और प्रदर्शनी कला के लिए जो है कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जाता है, आपको याद रखना है। कालिदास सम्मान कालिदास गुप्त काल के चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ये आप सभी को याद रखना है। इसकी स्थापना की बात की जाए कालिदास सम्मान की स्थापना की बात की जाए तो 1980 में किया गया था इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित कीजिए। पंडित दुर्गालाल किससे संबंधित है, तो यह नृत्य से संबंधित है। ए का जो है 2 सही है। लाल गुडी जयरामन जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है। जबकि बाल मुरली कृष्ण जो है कंठ संगीत से संबंधित है। जबकि अमरीश शेरगिल चित्रकला से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। ए का जो है 2, ए का 2 दोनों में है। बी का जो है 1, बी का 1 ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह क्या है। संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह जैतून की पत्ती है। संयुक्त राष्ट्र प्रतीक में दुनिया का नक्शा बना हुआ है जिसमें चारों ओर जैतून की पत्ती जो है लगी हुई होती है, आपको याद रखना है। जैतून की पत्ती की बात की जाए तो यह विश्व शांति का एक प्रतीक माना जाता है। यूएन की स्थापना की बात 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसके 6 दिन बाद भारत इसमें शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पंडित जसराज जो गायक थे यह शास्त्रीय गायक थे, आपको ये याद रखना है। गुंडेचा बंधु का संबंध ध्रुपद गायन से, गुंडेचा बंधु का जो है संबंध ध्रुपद गायन से, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो केरल राज्य से। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध केरल। शांति घाटी बचाओ आंदोलन नेतृत्वकर्ता सुगाथा कुमारी थी। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू रोजेटन ने किया था, आपको ये भी याद रखना। सिलिकॉन वैली भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में तथा विश्व में कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के किसी देश में प्रथम महिला राष्ट्रपति को मार्मा एस्टेला इजाबेल जो है सो दुनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की जाए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुई थी। भारत के 12वीं राष्ट्रपति हुई थी और प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई थी। मार्मा एस्टेला इजाबेल जो है सो यह जो है अर्जेंटीना की राष्ट्रपति हुई थी, आपको याद रखना। विद्या देवी भंडारी जो है सो नेपाल की
विद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अस्त्र मिसाइल सिस्टम है। यह हवा से हवा में मार करने वाली एक प्रकार का मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 25 से लेकर के 40 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसकी परीक्षण की बात की जाए तो 2003 में इसका प्रथम परीक्षण किया गया था, ये भी आप सभी को याद रखना है। नाग टैंकी एंटी टैंक मिसाइल है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देशों में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया था। फ्रांस से समझौता किया गया था, आपको याद रखना है। यह समझौता भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL फ्रांस की कंपनी मेसर्स लेवल ग्रुप DCNS के बीच हुआ था, आपको याद रखना है। G77 के संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे 77 ही 7 होना चाहिए था, जो यहाँ पे मिस प्रिंट दिया गया है। यह इसका संगठन का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका गठन 15 जून 1964 को 15 जून 1964 को किया गया था, आपको याद रखना है। यूनेस्को के मुख्यालय की बात की जाए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना की बात की जाए तो 16 नवंबर 1945 को किया गया था, आपको याद रखना। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन जो है न्यूयॉर्क आपका सही है। G7 संगठन का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, ताइयुआन किस देश के उपग्रह लॉन्च सेंटर है? तो यह चीन का नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, जो है चीन के उपग्रह लॉन्च सेंटर। यह उपग्रह लॉन्च सेंटर चीन के सांक्यांसी में स्थित है। इसे बेस 25 के नाम से भी जाना जाता है। बेस 25 के नाम से भी उचिनोरा जापान का उपग्रह उचिनेरा के नाम से जापान में एक उपग्रह लॉन्च सेंटर है, आप सभी को याद रखना है। भारत में उपग्रह लॉन्च सेंटर की बात की जाए, सतीश धवन स्पेस सेंटर भारत के उपग्रह लॉन्च सेंटर है, जो आंध्र प्रदेश में राज्य में स्थित है, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम किन राज्यों को व्यवस्थित किया जाएगा? बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश की है, दूसरे नंबर पर मिजोरम की बात आती है, तीसरे नंबर की बात करें तो सिक्किम की आती है, जबकि चौथे नंबर पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या ऑप्शन के हिसाब से नागालैंड के, सर्वाधिक कम न्यूनतम जो है तो अरुणाचल प्रदेश का है, आप सभी को याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जबकि मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सिक्किम में जो है 186, जबकि नागालैंड में जो है 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या घनत्व है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन जो है सो 2, उसके बाद जाकर मिजोरम 1, 2, 1, उसके बाद सिक्किम की नंबर आती है ऑप्शन सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, कुनैना के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से एक शाखीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कुनैना के ऑर्थिटर जो है सो यह कुनैना के जगह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुनैना नामक दवा सिकोना के वृक्ष से कुनैना नाम की दवा जो है निकाली जाती है, कि सिकोना नामक वृक्ष के छाल से, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, धान एवं जूट किस जलवायु में की फसलें हैं? धान एवं जूट उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसलें हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसलें हैं, आप सभी को याद रखना। धान के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 100 से 150 जो है सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। यह मानसूनी जलवायु की फसलें हैं। धान जो होती है, धान और जूट जो है
यह मानसूनी जलवायु की फसलें हैं। भारत में चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इतना हुआ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो कर्नाटक सिंधी भैरवी कर्नाटक का एक राग है। सिंधी भैरवी जो है कर्नाटक संगीत का एक राग है, आपको याद रखना है। टप्पा और ठुमरी हिंदुस्तानी संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली है। टप्पा जो है सो टप्पा और ठुमरी जो है सो यह हिंदुस्तानी संगीत की एक अर्थशास्त्रीय शैली है, आपको याद रखना है। ख्याल शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी शैली है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिंधु भैरवी जो है कर्नाटक संगीत का एक राग है। क्वेश्चन नंबर 70, शिव शंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किसी खेल से है? शिव शंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है गोल्फ से संबंधित है, आप सभी को याद रखना है। ये चिपुतसिया नाम से भी जाना जाता है, चिपुतसिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति कौन थे? तो आपको बता दें, अंतरिक्ष कार्यक्रम के उल्लेखनीय व्यक्ति डॉक्टर कोप्पीवल के राधाकृष्णन थे। यह मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति थे, तो के राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 19, लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनकी बात की जाए तो रस्किन ब्रॉड जो है सो इस लेखक रस्किन ब्रॉड लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक रस्किन ब्रॉड हुए थे, आप सभी को याद रखना है। रस्किन ब्रॉड अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में विदेशी फिल्म की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो यह इटली विदेशी फिल्म की श्रेणी में अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, आप सभी को याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर हुआ था। प्रथम भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर जो है प्रथम भारतीय फिल्म था जिसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।